फर्स्ट कमांडमेंट मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं, आप सभी लोग जो लोग आज यहाँ आए हैं ना सर, वो लोग आज अपनी डायरी में इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपके आने वाले पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर सकती है। मैं आप सभी लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि अगर फाउंडेशन आपने नहीं बनाया ना, तो कितना भी महल्ले का मकान बना ले सर, उसको गिरने में समय नहीं लगेगा सर। हम लोग देखते हैं लोग घर बनाते हैं सर, नीचे फाउंडेशन मजबूत करते हैं, 8 फीट 10 फीट 20 फीट, जितना नीचे फाउंडेशन मजबूत होगा उतना ऊपर उनका महला बहुत मजबूती के साथ बनेगा। आपने 4 महल 5 महल बना लिया सर, और भूकंप आया, 4 महल 5 महल गिर जाएगा सर अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बिना फाउंडेशन के आज टेक्निकल भी बन जाए, रॉयल्टी भी बन जाए, वाइटल भी बन जाए, तो अगर फाउंडेशन उनका नहीं बना है तो ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में चल नहीं पाएंगे। थोड़ी सी भूकंप आएगी, थोड़ा सा झटका आएगा, दूसरी कंपनियों को झटका आएगा तो वो धड़ाम से गिरेंगे, खुद भी गिरेंगे और अपनी टीम को भी लेकर गिरेंगे। तो हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, आज पहला कमांडमेंट एक नेटवर्कर को जो देना है वो ये देना है कि मैं बहुत ही जबरदस्त जिंदगी, एक ऐसी असाधारण जिंदगी आरसीएम में सिग्निफिकेंट लाइफ जीना चाहता हूं, बेहतरीन जिंदगी में जीना चाहता हूं। ये कमांडमेंट अपने आप को देना है। आप इस लाइन को देखें, आई विल लीव अ सिग्निफिकेंट लाइफ इन आरसीएम बिजनेस। ये कमांडमेंट आप अपने आप को अंदर में देना है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये कमांडमेंट, पहला कमांडमेंट जो है, कमांडमेंट फॉर लेइंग फाउंडेशन, आपको अपना फाउंडेशन बनाने के लिए, एक नेटवर्कर को अपना फाउंडेशन बनाने के लिए ये कमांडमेंट सबसे पहले अपने आप को आज देनी है कि आई विल लीव अ सिग्निफिकेंट लाइफ इन आरसीएम बिजनेस। मैं एक असाधारण जिंदगी आरसीएम में जीऊंगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा, बहुत जबरदस्त जिंदगी में आरसीएम में जीऊंगा। ये कमांडमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये कमांडमेंट आपको क्यों देना है? क्योंकि 4 स्टेजेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में आपको सिग्निफिकेंट लाइफ तक ले जाने के लिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस इन आरसीएम। आपको सक्सेस पे ले जाने के लिए 4 तरह के स्टेजेस हैं, और वो 4 तरह के स्टेजेस क्या क्या हैं अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। देयर आर 4 स्टेजेस आरसीएम। पहला स्टेज जो है सर, उसको कहते हैं हम लोग सर्वाइवल का स्टेज, जो 0 से 6 महीने का होता है सर। इसको एक और चीज कहते हैं एटीडी, इट मींस कि एनी टाइम डेथ। अब ये बंदा जो अभी अभी ज्वाइन किया है, या फिर मैं सर्वाइवल उसको भी कहता हूं जो पहले से ज्वाइन तो है बट उसने काम करना कभी शुरू नहीं किया है, ये सर्वाइवल वाला बंदा, ये 0 से 6 महीने तक इनकी आयु होती है। 3 4 5 6 महीने तक इनकी आयु होती है, और ये कभी भी इस टाइम में एनी टाइम डेथ हो सकती है इनकी। अगर आपने इनका फाउंडेशन मजबूत नहीं बनाया, फाउंडेशन को ले नहीं किया, तो ये कभी भी सर्वाइवल स्टेज में आएंगे और तभी भी चले जाएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा जो स्टेज है सर, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। ये जो समय होता है ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक का होता है। यानी सर्वाइवल से जो आदमी निकल जाता है, सर्वाइवल से जो इंसान निकल जाता है, 6 महीने के हो जाते हैं उन्हें, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा और भी सारी चीजें। अब अगर इन्होंने स्टेबिलिटी में अपने आप को ठीक नहीं किया तो इनका एटीआरएस हो जाएगा। एटीआरएस मींस एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल। अगर इनका ठीक से आप लोगों ने भरण पोषण नहीं किया, एजुकेशन नहीं दी, इनका फाउंडेशन नहीं बनाया, यहाँ पर इनका फाउंडेशन नहीं बनाया, तो ये वापस से सर्वाइवल में चले जाएंगे। इसका मतलब कभी भी डेथ कर जाएंगे। तीसरा जो स्टेज है, आप लोग इसको यहाँ पर कोरिलेट भी कर सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में हैं, फिर हम इनसे निकलना कैसे, इस पे भी हम बात करेंगे। आगे का जो स्टेज है वो सक्सेस का स्टेज। ये सक्सेस का स्टेज आता कब है? ये 3 साल से लेके 20 साल तक का जो स्टेज होता है, इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ के स्टेज। जब आप 3 साल इस बिजनेस में निकाल देते हैं, आरसीएम में 3 साल निकाल देते हैं, सक्सेसफुली सर्वाइवल को आगे जाते हुए, सक्सेसफुली स्टेबिलिटी को आगे जाते हुए, तो तीसरे साल में आप जब पहुंचते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अगर इस पीरियड में भी आपने अपनी फाउंडेशन नहीं बनाई कि सक्सेस में आपकी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका फिर से एटीआरएस हो जाएगा। इट मींस कि एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी। आज मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ 10-10 साल से काम कर रहे हैं सर, कोई अचीवमेंट नहीं है। 20-20 साल से काम कर रहे हैं सर, सिर्फ भाषण देना आता है और कुछ नहीं आता।
ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी फाउंडेशन नहीं बनाई। तो आज हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं सर। अब बात करते हैं, ये एक ऐसा स्टेज है सर जहां मैं भी जाना चाहता हूं, और मैं जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और आप लोगों को भी लेके जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत इसमें भी नहीं रोक सकती। ये है सिग्निफिकेंट लाइफ। 20 साल के बाद जब आप इस इंडस्ट्री में, इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आप 20 साल अपना गुजार देते हैं, तब आपकी लाइफ सिग्निफिकेंट होती है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ये 4 स्टेजेस जो आपको दिखाए, मैंने आपसे पहला कमांडमेंट मांगा है और आप उसको नोट डाउन करिए। आपने कमांडमेंट दिया है कि मैं इस बिजनेस में सिग्निफिकेंट लाइफ दूंगा, 20 साल अपनी जिंदगी के इस बिजनेस में दूंगा, और मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड अपनी एक ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जो शायद ही कोई इंसान जीता हो। जो हमारे मतलब कि आपको एक ऐसा कमांडमेंट देना है ना, उस कमांडमेंट को देकर आपका रोम रोम कहे कि अब कुछ बड़ा करना है। ये कमांडमेंट आपको अपने आप में दे, ये कमांडमेंट आपको अपने टीम में दिलानी है सर। और मैं आपको बताऊं, सिग्निफिकेंट लाइफ वही जीता है जो एक कंपनी में टिक कर काम करता है, एक कंपनी में। और मैंने आपको बताया था उस कार फॉर्मूले में, एक कंपनी को अगर चुनना हो, वो आरसीएम बिजनेस को आप क्यों चूज करें, बाकी दुनिया से सबसे बेहतरीन कंपनी क्यों है, भारत की दूसरी कंपनियों से सबसे बेहतरीन कंपनी क्यों है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने आरसीएम बिजनेस में 20 साल आज से दे दिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग इधर उधर करते थे, लेकिन आज आप एक बात गांठ बांध लें, आप सिग्निफिकेंट लाइफ तभी जी पाएंगे जब आप एक कंपनी आरसीएम को देंगे। और अगर फाउंडेशन नहीं बनाया ना, तो लोग जो है ना भटक जाते हैं सर। इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो फिर बीच में कोई कोई आता है, वो आजकल दिन और रात चौगनी करने वाले, रातों रात करोड़पति बनाने वाले, ये कभी सिग्निफिकेंट लाइफ नहीं जीते सर। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि किसी को बताया गया कि 100 फीट गड्ढा खोद लो तो पानी निकल जाएगा। अब उसने क्या किया, 10 जगह पे 10-10 फीट का गड्ढा खोद दिया। अब वो जाकर कह रहा है उस बताने वाले को कि देखो हमने तो 100 फीट खोद दिया, आया ही नहीं पानी भाई। उसने कहा अरे बेवकूफ, मैंने कहा था एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद, तब पानी आएगा। अब यहाँ भी वही कहानी है कि बहुत सारे लोग ये कंपनी वो कंपनी वो कंपनी वो कंपनी, इस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कभी वो सिग्निफिकेंट लाइफ की तरफ नहीं जाते, और बाद में कहते हैं कि यार इंडस्ट्री खराब है। भाई इंडस्ट्री खराब नहीं, तेरा दिमाग खराब है, उसको सीधा कर, ठीक कर, अपनी फाउंडेशन को ठीक कर। जिनका फाउंडेशन नहीं बनता ना सर, वही इधर उधर भागते हैं सर, इधर उधर लोभ वाली कंपनी में जाते हैं, हमें तो ये मिल जाएगा, हमें तो वो मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है सर। आरसीएम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिग्निफिकेंट लाइफ पे जाएंगे। तो मैं आप लोगों का कमांडमेंट चाहता हूं कि आज आप लोग कमांडमेंट दें कि आरसीएम बिजनेस में मैं सिग्निफिकेंट लाइफ जीऊंगा, एक असाधारण जिंदगी जीऊंगा। दे सकते हैं सर? हैंड्स अप कर दें एक बार, मुझे दिख रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी लोगों का। तो आगे चलते हैं सर, हम लोग अब आगे की बातचीत करते हैं सर, सर्वाइवल स्टेज। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, ये पहला स्टेज सर्वाइवल। सर्वाइवल स्टेज में अगर किसी ने अपना फाउंडेशन मजबूत कर लिया ना, तो वो उसी तरीके से ठीक सिचुएशन में ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने, मेरी ये कोट की बटन है, अगर मैंने इसको खराब से लगा दिया, नीचे वाले को ऊपर में लगा दिया, तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और यही कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के फेल होने का, कि जब सर्वाइवल स्टेज में लोग अपनी फाउंडेशन नहीं बनाते, तब जाकर के उनका नीचे से ऊपर तक कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने ऊपर का बटन ठीक लगा लिया या फिर नीचे का बटन ठीक लगा लिया, तो नीचे से ऊपर तक सिस्टम ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप सर्वाइवल स्टेज में आ गए हैं, तो आप अपने आप को एनी टाइम डेथ से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फाउंडेशन ले करनी पड़ेगी। तो फाउंडेशन को अब कैसे बनाना है सर्वाइवल स्टेज में, एटीडी में जो हमें पहला काम करना है, ये वो स्टेज है जो नया है,